भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान प्रदेश की, जिसका नेतृत्व हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा कर रहे हैं। 16 माह उठ गए। हमने हमारे घोषणा पत्र में ये कहा था, क्योंकि जब कांग्रेस का राज था तो पूरे प्रदेश में एक ही चर्चा रहती थी कि जितने भी युवा हैं, बेरोजगार युवा हैं, यह कांग्रेस की सरकार पेपर लीक के माध्यम से उन बेरोजगार युवाओं के साथ विश्वासघात कर रही है। कांग्रेस के कार्यकाल में पेपर लीक होने के कारण बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिला, नौकरियां नहीं मिली। जो बेरोजगार युवा मेहनत करके पढ़ाई करते थे, वो किस प्रकार से मेहनत करके पढ़ाई करते थे, उनके परिवार के लोग किस प्रकार से उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाते थे, ये सुनने से और देखने से आंखों में आंसू आते थे। परंतु कांग्रेस की सरकार में इसका कोई असर नहीं था। पूरे भारतवर्ष में राजस्थान प्रदेश की एक चर्चा होती थी कि वहां पर सबसे अधिक पेपर लीक होते हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में 19 मुख्य परीक्षाएं हुई, जिसमें करीबन 17 पेपर लीक हुए, जिसके कारण से वो परीक्षाएं रद्द की गई। बेरोजगार युवाओं पर कुठाराघात किया गया। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने इस बात की घोषणा करी थी कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले पेपर लीक नहीं हो उस पर हम कार्य करेंगे, और जिनके कारण ये पेपर लीक हुए हैं, हम एसआईटी का निर्माण करके हम उनको जेल के सीखचों को पीछे डालेंगे। जैसे ही हमारी सरकार बनी, 16/12/2023 को हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा ने सबसे पहले एसआईटी का गठन किया। और हमें ये बताते हुए प्रसन्नता है, उस एसआईटी के गठन के बाद जो भी इस पेपर लीक में संलिप्त थे, जो भी उसमें दोषी थे, उन सबको पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम हमारी सरकार ने किया। करीबन 292 लोगों को हम जेल में बंद कर चुके हैं। यहां तक कि आरपीएससी के मेंबर बाबूलाल जी कटारा, वो भी आज जेल की सीखचों के पीछे बंद हैं। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा ने बड़ा स्पष्ट कहा, चाहे वो छोटी मछली हो, चाहे वो बड़ा मगरमच्छ हो, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। जो भी दोषी होगा वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। और जो उन्होंने कहा वो उन्होंने करके भी दिखाया। इसके साथ साथ एसआईटी ने पेपर बिल्कुल पारदर्शिता रूप से हो, कोई पेपर लीक की घटना नहीं हो, इस दिशा में भी हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया। अभी तक 223 परीक्षाएं हुई हैं, छोटी बड़ी। और हमें ये बताते हुए प्रसन्नता है कि एक भी पेपर लीक की घटना आप लोगों ने नहीं सुनी होगी। एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। जिन युवाओं ने मेहनत की, उस मेहनत का जो परिणाम उनको मिलना चाहिए वो हमारी सरकार के माध्यम से मिला। और इसी कारण से हम 67,000 नौकरियां सरकार में हमारी सरकार दे चुकी है।
और करीबन 1,37,000 सरकारी नौकरियां जो पाइपलाइन में हैं, जिसका भी शीघ्र ही निस्तारण हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा करने जा रहे हैं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमारे कार्यकाल में पारदर्शी रूप से जीरो टॉलरेंस पे हमारी सरकार ने काम किया। एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, सभी जो परीक्षाएं थी उनके परिणाम निकले और उन परिणाम के आधार पर हमने सरकार में नौकरियां देने का काम किया। जैसा कि मैंने बताया, अभी तक करीबन 292 आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं और जो तथाकथित अभी बाहर हैं उन पर भी पूरी जांच चल रही है। उनको भी शीघ्र हम सलाखों के पीछे डालने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, हमने कहा था हम पारदर्शी रूप में काम करेंगे। जहां जहां ये डिक्लेयर हो गया कि फला व्यक्ति गलत तरीके से परीक्षा पास करके उसने नौकरी पाई है, तो हमने उनकी नौकरियों को समाप्त करने का भी काम किया है। एसआईटी द्वारा पेपर लीक, डम्मी एवं अन्य प्रकार से गड़बड़ी कर राजकीय सेवा प्राप्त करने वाले 93 लोक सेवकों को हमने उनको नौकरी से हटाने का भी काम किया है, जिसमें शिक्षा विभाग कॉलेज है वहाँ पे 1 थी, शिक्षा विभाग माध्यमिक में वहाँ 16 थे, शिक्षा विभाग प्रारंभिक में 14 थे, महिला अधिकारिता विभाग में 1 था, भू प्रबंध विभाग में 1, राजस्व विभाग पटवारी में 2, न्यायिक विभाग में 1, वन विभाग में 7, आरपीएससी चालक 1, कारागार विभाग जेल प्रहरी 3, रेलवे टेक्नीशियन 1 और उप निरीक्षक परीक्षा प्रशिक्षु 45 की सेवाओं को समाप्त करने का काम भी हमारी सरकार ने किया। जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको बोला कि हम जीरो टॉलरेंस पे हमारी सरकार काम कर रही है, पारदर्शी रूप से हमारी सरकार इसमें काम कर रही है। मैं इतना ही कहूँगा, आज राजस्थान प्रदेश के युवाओं को हमारी सरकार पर भरोसा है, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा पर भरोसा है और आज उनको इस बात का विश्वास है कि ये सरकार पारदर्शी रूप से सरकारी नौकरियां भी देगी और परीक्षाएं भी कराएगी, जिसके लिए हमने एक वायदा किया था बेरोजगार युवाओं को कि हम आपको रोजगार देने का काम करेंगे, वो हमने काम किया। परंतु फिर भी दुर्भाग्य है कि इतना अच्छा कार्य करने के बावजूद भी कुछ तथाकथित नेता, राजनेता, जनप्रतिनिधि अनर्गल बयानबाजी करते हैं। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति करती है और सभी नेताओं को शुचिता की राजनीति करनी चाहिए। बेवजह अनर्गल बयानबाजी से बचना भी चाहिए और नहीं भी करना चाहिए। अब मैं हमारे मंत्री आदरणीय के विश्नोई साहब से निवेदन करूंगा कि वो भी आपकी अपनी बात आपके सामने रखें। धन्यवाद। जो सरकार बनने से लगभग 1-1.5 साल पूर्व सिर्फ प्रत्येक जिले में ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के मंडल से लेकर बूथ तक हम जो नहीं सहेगा राजस्थान का पत्र लेकर के लोगों के बीच में गए, उसी विश्वास के साथ लोगों ने भरोसा भी जताया और पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई। अभी मेरे को सोशल मीडिया के मार्फत और आज के मीडिया के मार्फत मेरा नियमित एक कार्यक्रम माउंट आबू में था, लेकिन मैंने आग्रह किया सभी वरिष्ठ हमारे नेताओं से कि इस तरीके के बयानों के बाद में मेरे को भी मेरी तरफ से कुछ बात हमारे मीडिया बंधुओं के मार्फत कहनी है। तो मैं सीधा अभी आपके बीच में क्षमा भी चाहता हूँ, थोड़ा मैं लेट भी हो गया, आपके बीच में थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया, क्षमा भी चाहूँगा आप सबसे। लेकिन जैसा कि आप सब लोग अभी देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से बहुत ही अनर्गल बयानबाजी नागौर के सांसद
हनुमान बेनीवाल जी कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल जी सबसे अविश्वसनीय नेता हैं। उन्होंने हमेशा राजनीतिक जीवन में पाला बदलने का काम किया, उसमें वो एकदम माहिर हैं। अब क्योंकि पाला बदलते बदलते सब जगह रास्ते बंद हो गए, तो उन्होंने ये फिजूल की बातें करना शुरू किया, क्योंकि सुर्खियों में कैसे बने रहना। आज राजस्थान का युवा संपूर्ण विश्वास के साथ में भजनलाल जी के नेतृत्व में, उनके जो इस कठोर कार्रवाई के नेतृत्व में संपूर्ण विश्वास में है, तभी तो यहाँ पर तंबू भी खाली है। आज युवा उनका समर्थन नहीं कर रहा है। आज थोड़े दिन पूर्व, थोड़े महीने पूर्व जो उपचुनाव हुआ, प्रदेश की युवाओं ने, प्रदेश की जनता ने जो एक आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को, भजनलाल जी के नेतृत्व को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, प्रदेश के प्रभारी जिन्होंने कड़ी मेहनत करके सभी कार्यकर्ताओं को अलग अलग विधानसभा में लगाया, भी मेरे को भी खींवसर विधानसभा के अंदर पार्टी के निर्देशानुसार कार्य करने के लिए वहाँ पर भेजा। वहाँ पर इनके जो लंबे समय से राजनीति करते हुए जो इनके वहाँ के झूठ थे, पाखंड थे, उन सबको जनता के बीच में उजागर भी किया। जनता भी उपयुक्त उम्मीदवार की तलाश में थी और काफ़ी लंबे कालखंड के बाद में इनको इनके इच्छा अनुसार नतीजे नहीं मिले। इनको वहाँ पर लंबे समय के बाद में, क्योंकि इनके लंबे समय से बोलते हुए उन झूठ का पर्दा भी फांस हुआ और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर विश्वास दिलाकर कमल को वहाँ पर खिलाया। इनको ये बात काफ़ी बुरी भी लगी और वहाँ पर चलते चुनाव में भी इन्होंने कई जगह से संदेश भी भेजने का प्रयास किया कि यहाँ से निकल जाना चाहिए, अलग अलग तरीके के दबाव बनाने के प्रयास किए। लेकिन जब इनका कुछ भी नहीं चला, तब इन्होंने ये बदनामी की भी धमकियाँ दी कि आपको मैं बदनाम भी करूँगा, आपके खिलाफ मैं खूब सारे मीडिया के सामने, क्योंकि ये इनके पुरानी आदत का हिस्सा है। लेकिन फिर भी खींवसर विधानसभा के अंदर सभी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये आज से नहीं, सदैव संघर्ष से, जनसंघ के समय से हमारे जो संगठन की ट्रेनिंग है वही संघर्ष की है। तो बड़ी मेहनत की वहाँ पर, मेहनत करके और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा कैंपेन किया और बहुत ही दमखम से चुनाव भी लड़वाया और चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खींवसर की जनता ने आशीर्वाद भी दिया। और मैं कहना चाहता हूँ, एक बात और भी जोड़ना चाहूँगा प्रदेश के युवाओं के लिए। वैसे युवा इनके ऊपर भरोसा करना धीरे धीरे कम कर चुके हैं, बंद कर चुके हैं, वो भी आप और हम देख रहे हैं। लेकिन इनसे युवाओं को सावधान रहने की भी आवश्यकता है। हर समय अनर्गल बयानों से ये युवाओं को भ्रमित करने का काम बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। हर समय इन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग जगह पर, एक 16 वर्ष में, 17 वर्ष के एक लंबे कालखंड में इनके एक आदत का हिस्सा भी ये बन गया है कि जो कोई भी इनके सामने मुकाबला करे, जो कोई भी इनके लिए थोड़ा सा उभरता हुआ दिखे, वहाँ पर अनर्गल बयान करके, उल्टी सीधी टिप्पणी करके उसको पीछे हटाने का काम। लेकिन इस बार गलत जगह पर ये ऐसा साहस जुटा रहे हैं। इनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी इन्होंने युवाओं को, हनुमान बेनीवाल से मेरी एक अपील है, युवाओं से पूछना चाहिए कि एसआई भर्ती के पेपर लीक की बात तो है और अन्य परीक्षाओं की भी है, लेकिन ये सब तो पूर्ववर्ती सरकार के समय हुआ। फिर आपने पूर्ववर्ती सरकार के साथ में ये कंधे से कंधा मिला करके चुनाव क्यों लड़ लिया? आपको जब इतना ही इन सब चीज़ों से विरोध है तो उनके साथ भी इनको हाथ नहीं मिलाना चाहिए था। भजनलाल जी की सरकार ने जो टास्क फोर्स, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने टास्क फोर्स 24 घंटे के अंदर बनाई, जगह जगह पर धरपकड़ करी, जैसा कि अभी आदरणीय फडणवीस साहब ने बड़ा विस्तार पूर्वक बताया। और इन्होंने जो सदैव युवाओं को एक नौटंकी सी मचा रखी है, एक सदैव भ्रमित करने का काम, मैं आपको ये दिलाऊंगा, न्याय दिलाऊंगा। मैं कई बार इनको सुनता था कि आप जब भी जाएंगे, हमारी सरकार बनेगी, थाने में जाते ही आपको पूछा जाएगा आप चाय पिएंगे, पानी पिएंगे या ठंडा।
हर समय इनके हर बयानों को यदि आप मीडिया के कर्मी जानते हैं, लेकिन सिर्फ मीडिया के कर्मी नहीं, अब विपक्ष की पार्टी भी अच्छी तरीके से जानती है, हर व्यक्ति इनको समझ चुका है। लेकिन इनकी इस आदत की वजह से लोग शायद इनसे घबराते भी होंगे, लेकिन इनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वभाव अभी तक ध्यान में नहीं है। आने वाले समय में इनको इस चीज़ का भी पता चलेगा। और रही बात, तो हनुमान जी को अच्छी तरीके से सुन लेना चाहिए कि ओछी राजनीति चमकाने के चक्कर में जो जगह जगह मेरा गलत नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो व्हाइट हाउस का जो कल इन्होंने जिक्र किया, ये बहुत कड़ी मेहनत की 27 वर्षों में विदेश की धरती पर घूम करके भारत सरकार के द्वारा एक इनाम टाइप दिया जाता है, वाइट की कमाई का ये पैसा धन कमा करके वो बनाया हुआ व्हाइट हाउस है, उसके ऊपर इनको कोई भी टिप्पणी करने का अधिकार भी नहीं है। इनको सार्वजनिक रूप से व्हाइट हाउस के लिए माफ़ी भी मांगनी चाहिए, लेकिन ऐसा ये नहीं करते हैं, तो उसके लिए भी सलाह करके, हमारे सीनियर से सलाह करके, और इसके लिए क्या क्या इनको परिस्थितियां देखनी पड़ेगी, उसके लिए भी हम लोग कुछ विचार करेंगे। मजबूत से मजबूत कानूनी कार्रवाई की तरफ भी अगर कदम बढ़ाना पड़ेगा तो बढ़ाने का काम हम करेंगे। हनुमान जी निचले स्तर पर चाहे जिस किसी भी पार्टी के नेताओं के लिए गंदे असभ्य शब्दों का इस्तेमाल किया है, खुद की उसमें ये शान समझते हैं, और महिलाओं के लिए भी टिप्पणी करना कितने हद तक सही है। मेरे को याद है, मैं एक बार इनको देख रहा था, आदरणीय स्वर्गीय किरण महेश्वरी जी के लिए भी बहुत ओछा बोलते हुए मैंने सुना। अभी एक मेरिटोरियस बच्ची, जिसका भी अभी मैं इन दिनों में सुन रहा था, पद्मा, उसका भी ये जिक्र करते हुए नहीं चूके। इनको कोई भी कुछ भी ला करके दे दे, बिना सोचे समझे, तथ्यों के बिना इन्होंने हर कोई बात इनको करने का एक शौक चढ़ चुका है। इनको काफ़ी अध्ययन करने की आवश्यकता है। अपनी कई भी टिप्पणी पर एकदम यू टर्न लेने का भी इनका स्वभाव है, हर समय यू टर्न ले लेते हैं। और मैं एक सुझाव देना चाहूँगा, जिस तरीके से हनुमान जी को ये जो लोगों के पीछे पड़ने का शौक है, इस शौक से दूर जाएं। लोग भी काफ़ी उम्मीदें तलाश रहे हैं। अभी जो ये काफ़ी लंबे समय से सेटिंग का खेल जो इन्होंने खेला है, वो सेटिंग का खेल अब मेरे को नहीं लगता है कि बहुत लंबा इनका चलने वाला है। अभी सारी सेटिंगें बंद हो चुकी है, इसलिए इस बौखलाहट के साथ में ये लगातार अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं। इस बार एक मजबूत विचार के साथ में भारतीय जनता पार्टी की, भजन लाल जी की सरकार है, जो अपराधियों के विरोध में लगातार मजबूती से कदम उठा रही है। इस चीज़ की भड़ास निकालने के लिए इनको कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है, और ये लगातार इस तरीके के कार्य कर रहे हैं। मैं मेरी तरफ से इतना ही कहना चाहूँगा, जो भी इन्होंने टिप्पणियाँ करी है बिल्कुल निराधार है, और इनके इन आरोपों की समय इनके सारी चीज़ों का जवाब देगा।